ये सब शुरू हुआ दिसंबर 2018 में, जब मेरी उम्र 22 साल थी। मैं अपने माता पिता के साथ शहर की सीमा के बाहर रहता था और कॉलेज का लोन चुकाने के लिए पॉपईज में काम करता था। हमारी ज़मीन काफ़ी अलग थलग थी, मेन रोड से काफ़ी पीछे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आधा मील लंबा कंकड़ वाला रास्ता था जो जंगल के बीच से होकर जाता था। दिन के समय वो जगह शांतिपूर्ण लगती थी, लेकिन रात में वही रास्ता पेड़ों के बीच से निकलती हुई एक अंधेरी सुरंग जैसा लगता था। मैं ज़्यादातर रात को क्लोजिंग करता था, मतलब घर लौटना 11 बजे से 1 बजे के बीच होता था। हमारे ड्राइववे की शुरुआत में एक पुराना लैंप पोस्ट था जहाँ पहले गेट हुआ करता था। वहाँ रोशनी का बस वही इंतज़ाम था, बाकी रास्ते मेरे कार की हेडलाइट्स ही काम आती थीं। दिसंबर की पहली रात मुझे अभी भी याद है। काम से निकलते वक्त मैंने घड़ी देखी, 11:47 हो रहे थे। मैं काफ़ी थका हुआ था, चिकन और ग्रीस की गंध में डूबा हुआ था और बस घर जाकर नहाना चाहता था। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, हेडलाइट्स में कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरा दिल बैठ गया। एक फीकी सी, लगभग सफ़ेद आकृति किसी पेड़ के पीछे गायब हो गई। वो सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया। पहली नज़र में मैंने सोचा शायद कोई हिरन होगा, लेकिन जिस तरह से वो हिला था वो हिरन जैसा नहीं था। मैंने अपनी कार वहीं रोक दी और खिड़की नीचे करके आवाज़ें सुनने लगा। चारों तरफ घनघोर खामोशी थी, न पत्ते हिलने की आवाज़ थी, न किसी जानवर की, कुछ भी नहीं। करीब 30 सेकंड तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से दिमाग भ्रम कर रहा है। शायद चांदनी किसी पेड़ के तने पर अजीब तरीके से पड़ गई होगी। मैं घर चला गया और उस बात को भूलने की कोशिश की। 2 रात बाद फिर से क्लोजिंग थी। करीब 11:45 बजे जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा, सच कहूं तो उस रात जो मैंने देखा था वही मेरे दिमाग में घूम रहा था, और इस बार मैं खुद देखने की कोशिश कर रहा था, और हुआ भी वही। लगभग उसी जगह पर मैंने फिर से वही आकृति देखी। इस बार वो किसी और पेड़ के पीछे खिसक गई। उसकी हरकत तेज थी, लेकिन जानबूझकर की हुई लग रही थी, जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है। अब मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं कार से उतरा और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। वो रात बहुत शांत थी, हवा तक नहीं चल रही थी। मेरी सांस सफ़ेद भाप की तरह दिख रही थी। जहाँ मैंने वो आकृति देखी थी मैंने वहाँ जाकर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। न कोई पैरों के निशान, न झाड़ियों में कोई हलचल, लेकिन अंदर से बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जैसे पूरा जंगल मुझे देख रहा हो, जैसे मुझे वहाँ होना ही नहीं चाहिए। वो एहसास मुझे अंदर तक हिला गया। करीब 1 हफ्ते बाद हालात सच में बिगड़ गए। उस दिन शनिवार था और काम बहुत ज़्यादा था। मैं रात 12:20 पर निकला। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन दिमाग अब भी काम की भागदौड़ से भरा था। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर कार मोड़ी, हेडलाइट्स ने ऐसा दृश्य दिखाया जिससे मेरा खून जम गया। एक आकृति रास्ते के बीचों बीच झुकी हुई बैठी थी। इस बार वो छिप नहीं रही थी, वो मेरे बिल्कुल सामने थी। वो इंसानी आकार जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था। उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे, और जिस तरह से वो बैठा था वो भी बहुत अजीब तरीका था। उसकी त्वचा मेरी हेडलाइट्स में अजीब तरीके से चमक रही थी। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, वो झटके से हिलने डुलने लगा, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली हो। और फिर उसने वो किया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक झटके में वो चारों पैरों पर आया और जंगल में कूद गया। उसकी चाल बहुत अजीब थी। कोई भी चीज़ इतने स्मूथ तरीके से खड़े होकर चारों पैरों पर नहीं दौड़ सकती। और वो जो भी कुछ था बहुत तेज था, इंसान से कहीं ज़्यादा तेज। पता नहीं कितनी देर तक मैं वहीं बैठा स्टीयरिंग व्हील को जकड़े रहा। दिमाग उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। जब हिम्मत जुटाई तब जाकर घर पहुंचा और हर दरवाज़ा खिड़की 5 बार चेक किया।
अगली सुबह मैंने पापा को सब कुछ बताया। वो समझ गए थे कि मैं सच में डरा हुआ हूं। हमने घर के आसपास खोजबीन की, लेकिन हमें सिर्फ हिरन के निशान मिले। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और मैंने खुद से कहा, शायद मैंने बढ़ा चढ़ा कर सोच लिया है। लेकिन उस हरकत का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकला। कुछ दिन बाद फिर रात 12 बजे के आसपास मैं घर लौट रहा था। उस रास्ते से करीब 200 गज दूर वो चीज़ फिर से मेरे सामने आई। इस बार वो सीधा खड़ा था और भगवान कसम वो बहुत लंबा था, किसी भी इंसान से बहुत लंबा। उसकी लंबी भुजाएं और टांगें बहुत गलत लग रही थीं, जैसे उनमें अतिरिक्त जोड़ हों। और फिर जैसे उसने पहले किया था, वो चारों पैरों पर गिरा और दौड़ पड़ा। वो बिल्कुल जंगल में किसी जानवर की तरह दौड़ा, लेकिन ऐसा जानवर जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले कुछ हफ्तों तक वो दिखता रहा। कभी जंगल के किनारे खड़ा हुआ दिखता, कभी मेरी कार के साथ साथ दौड़ता। अब तो आवाज़ें भी आने लगी थीं, जैसे कोई पेड़ों की छाल खुरच रहा हो। सबसे बुरी रात जनवरी की थी। करीब 12:30 बजे मैं लौट रहा था जब वो आकृति सीधा मेरे कार के सामने से गुजरी। उसकी चाल इतनी अजीब थी जैसे वो पानी के अंदर हो, लेकिन बहुत तेज और सटीक। फिर उसने मेरा पीछा शुरू कर दिया। मैं रियर व्यू मिरर में देख सकता था, वो पेड़ों के बीच से भागता हुआ मेरे साथ साथ चल रहा था। हालांकि मैं 25-30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। वो लगभग मेरे घर तक मेरे साथ रहा। मैंने जिंदगी में कभी इतनी दहशत महसूस नहीं की थी। हमने कई बार उस जमीन की तलाशी की, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना कोई पैरों के ऐसे निशान जो हिरन या दूसरे जानवर के ना हो, ना पेड़ों पर कोई अजीब निशान, जैसे वो चीज़ सिर्फ रात में ही मौजूद होती थी। बसंत आने पर ये मुलाकातें कम होने लगीं, लेकिन कभी कभी अब भी उसकी झलक दिख जाती है, या जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। दिन में हमने उसे कभी नहीं देखा, हमेशा रात 11 बजे से 1 बजे के बीच देखा है। मेरी याद में सबसे डरावनी बात उसकी चाल है। खड़े होने से 4 पैरों पर दौड़ने का उसका तरीका बहुत स्मूथ लेकिन बहुत अजीब लगता था, जैसे वो दोनों तरीकों से चलने के लिए ही बना हो। लेकिन धरती पर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलती। मैंने पॉपीज में 1 और साल काम किया, दिन की शिफ्ट करने लगा, लेकिन कभी कभी फिर भी क्लोजिंग करनी पड़ती थी। उन रातों में उस रास्ते से गुजरना एक सज़ा जैसा था। भले ही वो दिखता नहीं था, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। आज भी जब मैं मम्मी पापा से मिलने जाता हूँ, रात में अनजाने में पेड़ों की ओर देखता हूँ। कभी कभी जंगल से वही आवाज़ें आती हैं जो उन मुलाकातों की याद दिलाती हैं। दिमाग का तार्किक हिस्सा कहता है शायद कोई इंसान रहा होगा या कोई जानवर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे ड्राइव करना बहुत पसंद है, लेकिन अब रात में ड्राइव करने से मुझे बेचैनी होने लगती है। मेरा ऑफिस का सफ़र बहुत सुबह सुबह शुरू होता है, सूरज निकलने से भी पहले। खुले आसमान और पूरे चांद के बावजूद उस वक्त अक्सर बहुत गहरा अंधेरा होता है, क्योंकि रास्ते में पहाड़ियाँ और पेड़ हैं। मेरा रूट कुछ खेतों और जंगल से होकर गुजरता है। तकरीबन 8 मील तक टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करने के बाद हाईवे आता है। जब तक मैं मेन रोड पर नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे बस 1-2 गाड़ियां ही दिखती हैं। मार्च 2023 में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी याद आती है तो बेचैनी होने लगती है। वो सर्दियों का वक्त था, मतलब और भी गहरा अंधेरा था। ऊपर से नदी की घाटी से धुंध उठ रही थी। उस रास्ते पर करीब 5 मील चलने के बाद मैंने देखा कि पीछे हेडलाइट्स जल रही थी। ये कोई अजीब बात नहीं थी। कभी कभी और लोग भी इस सड़क पर दिख जाते थे। शायद मेरी तरह ही कोई और सुबह जल्दी शिफ्ट पर जा रहा होगा। वो कार मुझसे काफ़ी पीछे रही, जो मुझे अच्छा लगा। इन अंधेरी सड़कों पर पीछे कोई गाड़ी बम्पर से चिपक कर चले, उससे बुरा कुछ नहीं होता, खासकर उन एलईडी लाइट्स के साथ जो रियर व्यू मिरर में आंखें चौंधिया देती हैं। मैं एक तीखे मोड़ के पास पहुंचा तो देखा कि पीछे की हेडलाइट्स गायब हो गई थी।
मुझे लगा शायद वो गाड़ी किसी साइड रोड पर मुड़ गई होगी, लेकिन तभी मैंने देखा सड़क के किनारे कोई खड़ा था। मेरी हेडलाइट्स में उसकी रिफ्लेक्टिव वेस्ट चमक रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे रोड वर्कर्स पहनते हैं। उस वक्त उस जगह पर रोड वर्कर का होना बहुत अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैंने गाड़ी धीमी कर दी। वो इंसान मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मुझे उसकी पोजीशन बहुत अजीब लगी। वो एकदम अकड़ा हुआ खड़ा था, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। इवन जब मेरी कार उसके पास पहुंचने ही वाली थी, वो जरा सा भी नहीं हिला। आमतौर पर रोड वर्कर्स पीछे से आती गाड़ी को पलट कर देखते ही हैं। मैं उससे करीब 50 फीट दूर था और तभी उसने अचानक अपना सर घुमा लिया। मेरी बात पर ध्यान देना, उसने सिर्फ अपना सर घुमाया और वो भी पूरा 180 डिग्री। बाकी का शरीर वैसे ही सामने की ओर रहा। मैं जरा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, लेकिन वो एंगल बिल्कुल गलत था और उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था, एकदम चौड़ा सा और अजीब तरीके से खिंचा हुआ। ठीक ठीक बताना मुश्किल है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूं कि वो इंसानी नहीं लग रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत रेस दबा दी। रियर व्यू मिरर में देखा तो वो आदमी सड़क पर आ गया था, लेकिन उसका शरीर अब भी उल्टी तरफ और सर मेरी तरफ घूमा हुआ था। धुंध और गाढ़ी हो गई थी, पीली लाइन तक ठीक से नजर नहीं आ रही थी। मैंने अगले कुछ मोड़ इतनी स्पीड में लिए जितनी स्पीड में नहीं लेने चाहिए थे। फिर मैंने मिरर में देखा तो फिर से धुंध में वो हेडलाइट्स दिखने लगी। वो शायद वही गाड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी पास लग रही थी। वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, लेन के बीचों बीच घूम रही थी। इतना अंधेरा था कि पता नहीं चल रहा था कि कौन सी गाड़ी है। मैंने सोचा कि सड़क के किनारे पर रुक जाता हूं ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था कि वहां रुकना बहुत बुरा आइडिया होगा। इसलिए मैंने और जोर से स्पीड बढ़ाई। सड़क कुछ देर सीधी थी, तकरीबन 1 मील तक। मैं देख पा रहा था कि हेडलाइट्स मेरे करीब आती जा रही थी। मेरी स्पीड 70 पर पहुंच गई थी, जबकि वहां 45 की लिमिट थी। तभी अचानक वो हेडलाइट्स फिर से गायब हो गई। बंद नहीं हुई, बस गायब हो गई। मैंने स्पीड कम नहीं की। सामने की सड़क और रियर व्यू मिरर दोनों पर ध्यान देने की कोशिश करता रहा। धुंध के कारण कुछ भी साफ देखना बहुत मुश्किल था। फिर करीब 1/4 मील आगे मैंने देखा एक और आदमी रिफ्लेक्टिव वेस्ट में खड़ा था। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल उसी पोजीशन में। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने तुरंत गाड़ी दूसरी लेन में घुसा दी। उसके पास से निकलते ही उसका सर झटके से घूम गया, सीधा मेरी गाड़ी की तरफ, और इस बार मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखा। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था जैसे किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। उसके दांत जितने होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा थे और उसकी आंखें एकदम काली थीं। मैं डर के मारे स्टॉप साइन से भी 65 की स्पीड से निकल गया। गाड़ी धीमी करने का नाम ही नहीं लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। रियर व्यू मिरर में देखा तो वो हेडलाइट्स फिर से दिखी, इस बार और भी पास, इतनी ब्राइट कि मेरी पूरी कार का अंदरूनी हिस्सा रोशन हो गया। अब तक मैं नदी के किनारे वाले हिस्से पर पहुंच चुका था। वहां धुंध इतनी गहरी थी कि मुश्किल से 20 फीट तक देख पा रहा था। और तभी अचानक पीछे की खिड़की पर जोर से कुछ लगा और पीछे का शीशा चटक गया। फिर एक डरावनी सी खुरचने की आवाज आई, जैसे किसी ने गाड़ी पर नाखून रगड़े हों। शायद उस वक्त मैं चिल्लाया भी था, मुझे ठीक से याद नहीं। मैं बस गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। आगे के कुछ मिनट धुंध और घबराहट में धुंधले हो गए। जब मैं हाईवे पर पहुंचा, मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़े थे कि अकड़ गए थे। पीछे की हेडलाइट्स भी अब गायब थीं। कुछ मिनट और तेज चलाने के बाद मैंने पास के गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक दी, सबसे ब्राइट लाइट्स के नीचे पार्क की। मैंने उतरकर पीछे की खिड़की देखी, उस पर जाले जैसी दरारें फैली हुई थीं, और जब ध्यान से देखा
तो कुछ और भी मिला। गाड़ी के पेंट पर निशान थे, बिल्कुल उंगलियों के नाखूनों से बने खरोंच जैसे निशान। मैं वहीं गाड़ी में बैठा रहा जब तक सांसें काबू में नहीं आ गई। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। अब मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। गैस स्टेशन पर कस्टमर आते जाते रहे। कुछ लोगों ने अजीब नज़रों से भी देखा। शायद मेरी टूटी गाड़ी और मेरी डरावनी शक्ल देखकर वो भी सोच में पड़ गए थे। मैं लगभग 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा और फिर किसी तरह अपने ऑफिस पहुंचा। इतना सब होने के बावजूद मैं अपने ऑफिस कुछ मिनट पहले ही पहुंच गया। मुझे देखकर मेरे साथी ने पूछा, सब कुछ ठीक है ना? तुम बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। मैंने उससे झूठ कहा कि एक हिरन से टकराते टकराते बचा हूं। उस दिन बाद में मैंने लोकल न्यूज़ खंगाली। मैंने सोचा शायद कोई अजीब घटना या एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ होगा, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगले पूरे हफ्ते मैंने दूसरा रास्ता चुना, भले ही उसमें आधा घंटा ज़्यादा लगता था। मैं बस उस सड़क का सामना फिर से नहीं करना चाहता था, खासकर अंधेरे और धुंध में। आखिरकार जब मैंने हिम्मत करके उसी रास्ते से जाने की ठानी तो घर से और भी जल्दी निकला। मैंने सोचा ये साबित करना होगा कि वो सब मेरे दिमाग का वहम था। लेकिन उस सुबह मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा खून जम गया। सड़क के किनारे कई पेड़ों पर रिफ्लेक्टिव टेप के टुकड़े चिपके थे। पूरी वेस्ट नहीं, सिर्फ टेप के स्ट्रिप्स, और वो भी छाती की ऊंचाई पर। वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जबकि उसी रास्ते से मैं सैकड़ों बार गुजरा हूं। शाम को वापस आते हुए जब दोबारा देखा तो वो सारे टेप्स गायब थे। उसके बाद कभी ना तो वहां रिफ्लेक्टिव वेस्ट में लोग दिखे और ना ही वो टेप। मुझे कुछ भी सच में समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि उस रास्ते से अब कभी दोबारा नहीं जाना। काफ़ी महीनों से मेरी आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए मैंने डोरडैश करना शुरू कर दिया, मतलब डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। डोरडैश करते करते मेरे साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। आज मैं उनमें से अपना सबसे डरावना अनुभव बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर अपने रेगुलर जॉब के बाद शाम के टाइम डोरडैश करता हूँ। ये वाकया एक मंगलवार की रात का है। करीब 9:30 बजे का समय रहा होगा। मुझे एक पिकअप का नोटिफिकेशन आया, एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट से, जहाँ से मैं पहले भी कई बार डिलीवरी कर चुका था। ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, लगभग $75 का खाना था, और कस्टमर ने $25 का टिप भी एडवांस में डाल दिया था, जो कि बहुत रेयर होता है। डिलीवरी का एड्रेस शहर से लगभग 15 मिनट बाहर था, यानी थोड़ी दूर था, लेकिन पैसों के लिहाज से फ़ायदेमंद था। मैं इससे पहले भी कई बार गांव या सुनसान इलाकों में डिलीवरी कर चुका था। वहां रहने वाले लोग ज़्यादातर अच्छे टिप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये झंझट वाला काम है। रेस्टोरेंट ने ऑर्डर जल्दी से तैयार कर दिया और मेरी ऐप पर 10:15 बजे का डिलीवरी टाइम दिखा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ड्राइव का पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक था, एकदम रेगुलर काउंटी रोड्स थी। लेकिन जैसे ही मैं उनकी रोड पर मुड़ा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो ऐसी संकरी सड़क थी जिसके दोनों ओर घना जंगल था और कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। गूगल मैप्स बता रहा था कि मुझे अभी 4 मील और जाना है, और तभी मेरे साथ कुछ हुआ। मेरी हेडलाइट्स के सामने अचानक एक बड़ा सफ़ेद धुंधला सा कुत्ता आ गया। मतलब वो बिल्कुल अचानक से आया। वो कोई अलग सी ब्रीड थी। उसकी नाक लंबी थी और वो बिल्कुल रशियन हंटिंग डॉग जैसा लग रहा था। बाद में मैंने पता किया तो उसका नाम बोर्ज़ोई निकला। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन टक्कर महसूस हुई। ज़्यादा जोर की नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने उसे हिट किया है। मैं चेक करने के लिए तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकला। मैं सच में बहुत घबरा गया था। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं और किसी को चोट लगना या मारना मुझे बहुत खराब लगता है। लेकिन जब चारों तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। ना कोई मरा हुआ कुत्ता, ना खून, यहाँ तक कि बम्पर पर बाल तक नहीं था। मैंने टॉर्च लेकर दोनों तरफ की खाई भी देखी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा।
मैंने सोचा शायद मैंने उसे बस हल्का सा छुआ होगा और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं जानता था मैंने उसे सिर्फ छुआ नहीं था, टक्कर सही में हुई थी। खैर, मैं वापस जाकर कार में बैठ गया और अभी भी बहुत घबराया हुआ था। मैंने टाइम देखा, 9:55 हो रहे थे। मैं अभी भी टाइम पर डिलीवरी कर सकता था, तो मैं आगे बढ़ गया। डिलीवरी एकदम नॉर्मल थी। वो काफ़ी अच्छा घर था। उसके पोर्च पर लाइट्स जल रही थी। कस्टमर दरवाजे पर ही आ गया और इतना दूर आने के लिए उसने मुझे धन्यवाद भी कहा। करीब 10:20 पर मैं वापस अपनी कार में बैठ गया और उसी रास्ते से लौटने लगा। अब मैं उस सड़क पर बहुत ध्यान से चला रहा था। जहां मुझे लगा था कि मैंने कुत्ते को हिट किया था, वहां पहुंचते ही मैंने स्पीड कम कर दी और फिर से वही कुत्ता दोबारा दिखाई दिया। मैं कसम खाकर कहता हूं, वो बिल्कुल वही कुत्ता था, वही ब्रीड, वही साइज, और सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इस बार उससे करीब 30 फीट की दूरी पर मैंने कार रोक दी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ये वही जगह थी और वो वही कुत्ता था, लेकिन वो बस खड़ा होकर मेरी गाड़ी को घूर रहा था। मैंने हाई बीम ऑन की, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने कार से बाहर निकलने का फैसला किया। शायद मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है और वो घायल है। जब मैं गाड़ी से उतरा तो वो कुत्ता अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया, वो जंगल की ओर भाग गया, जैसे मैंने उसे डरा दिया हो। मैंने गहरी सांस ली, मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वो वापस आ जाए। कुत्ते की वो ब्रीड वाकई कूल लग रही थी। थोड़ी अजीब ज़रूर थी, लेकिन फिर भी वो ब्रीड काफ़ी अच्छी लग रही थी। और अब मैं भी कंफर्म करना चाहता था कि ये वही कुत्ता था या नहीं। तभी मैंने मुड़कर देखा और मैं वहीं जम गया। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि मेरे और मेरी कार के बीच सीधी लाइन में 6 और सफ़ेद बोरजोई कुत्ते खड़े थे। सबके सब एकदम एक जैसे, पूरी तरह चुप, और हर एक मुझे घूर रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था। सोचिए, आप रात को घने जंगल में खड़े हैं, अपनी कार से अलग, और 6 बड़े बड़े कुत्ते एकदम भूत जैसे आपको घूर रहे हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। वो इतना बराबर बराबर खड़े थे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें उस पोजीशन में खड़ा किया हो। किसी भी कुत्ते ने कोई आवाज़ नहीं की, यहाँ तक कि उनकी सांस भी नहीं सुनाई दी। बस 6 जोड़ी आंखें मुझे लगातार घूर रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कोई अचानक मूवमेंट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर सबसे बुरी चीज़ हुई, वो सब एक साथ मेरी ओर झपटे, एकदम अचानक से। मुझे याद है, मैं बहुत तेज़ चिल्लाया, इस उम्मीद में कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, चेहरा ढक लिया। मुझे लग रहा था कि वो अब मुझे फाड़ डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए। सड़क पूरी खाली थी, सिर्फ मेरी कार खड़ी थी और वो सारे कुत्ते गायब थे। आप यकीन मानिए, मैं दौड़ते हुए कार की तरफ भागा, इस डर से कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक थे। मेरी कार ऐसी है कि अगर मैं चाबी पॉकेट में लेकर बाहर निकल जाऊं तो दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। मुझे अपनी चाबियां जेब से निकालनी पड़ी। ये करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। सड़क पर मेरे पीछे से पूरी स्पीड में कुत्तों के पंजों की दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक गीले गंदे कुत्ते की एक तेज सी गंध आई, वैसी गंध जैसी जब मेरे पड़ोसी के हंटिंग डॉग बारिश में भीग जाते हैं। मैंने चाबी का बटन दबाया, दरवाज़ा खोला और प्रैक्टिकली अंदर कूद गया। फिर दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सका भाग निकला। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे मैंने अभी अभी 1 मील दौड़ लगाई हो। मैं पूरे रास्ते शहर तक वापस आते आते
बार बार कार के हर शीशे में देखता रहा, लेकिन मुझे कोई पीछा करते हुए नहीं दिखा। घर पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी अच्छे से चेक की, लेकिन उसमें न कोई डेंट था, न कोई और निशान था, कहीं कोई डैमेज नहीं था। मैंने फ़ोन देखा, 10:45 बज रहे थे। वो पूरी घटना बस कुछ ही मिनटों में हुई थी। अगर डिलीवरी को भी गिन लें तो शायद 1 घंटे के अंदर सब कुछ हुआ था। उस रात के बाकी समय मैं खुद को यही कहता रहा कि शायद मैं थक गया था और मेरे दिमाग ने मेरे साथ कुछ खेल किया है, लेकिन मुझे शक था। मुझे पता था मैंने क्या देखा था। वो कुत्ते ठीक नहीं थे। वो सब एकदम सिंक में मूव कर रहे थे। उनके बीच की दूरी इतनी परफेक्ट थी, और जिस तरह वो एक साथ प्रकट हुए और एक साथ गायब हो गए, उसमें कुछ तो अजीब था। और आखिर में जो गंध आई थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो फैंटम डॉग्स थे। वो सड़क कुत्तों की आत्माओं से हॉन्टेड है। 2 हफ्ते बाद कुछ और हुआ। मुझे उसी कस्टमर का एक और ऑर्डर मिला। इस बार टिप और बढ़िया थी, $30। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले मैं कुछ सेकंड तक एक्सेप्ट बटन पर रुका रहा। ऐसा कुछ झेलने के बाद वहां वापस जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आप चाहे मुझे बेवकूफ़ कहें, मैंने फिर भी वो ऑर्डर ले लिया। टिप तो अच्छी थी ही, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि पिछली बार मैंने सब कुछ सच में देखा था या वो मेरे दिमाग की गड़बड़ी थी। और मैंने खुद से वादा किया कि अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं कार से बाहर नहीं उतरूंगा। वहां तक की ड्राइव बिल्कुल ठीक रही। कोई भूतिया कुत्ते नहीं दिखाई दिए। मैंने पूरी ड्राइव के दौरान आंखें सड़क पर ही गड़ाए रखी। पलक झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था, खासकर उस जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जब मैं वहां से गुजरा तो वहां बस खाली सड़क थी। मैं कस्टमर के घर पहुंचा और वही आदमी बाहर आया, पिछली बार वाला। वो काफ़ी फ्रेंडली था, शायद 50 के आसपास की उम्र का था। जब मैंने उसे खाना दिया तो मैं अचानक बोल पड़ा, सर, क्या ये सड़क हॉन्टेड है? वो ना हंसा, ना उसने मुझे पागल समझकर देखा। बस हल्का सा सर हिलाया और बोला, तो तुमने भी वो डॉग्स देखे हैं? फिर उसने मुझे एक कहानी बताई। एक बूढ़ी औरत थी, उसका नाम था मार्गरेट शेर। वो 70s में वहाँ रहती थी। पहले वहाँ एक और सड़क थी जो इस रोड से जुड़ती थी, लेकिन अब वो सब झाड़ झंकाड़ में छिप गई है। उसका एक बड़ा पुराना घर था और वो बोरजोई कुत्ते पालती थी। वो अपने कुत्तों को लेकर बहुत सख्त थी। उसे सफ़ेद वाले ही पसंद थे और वो हमेशा एक बार में ठीक 6 कुत्ते ही रखती थी। एक बार सर्दियों में लोगों ने उसे काफ़ी समय तक नहीं देखा। जब पुलिस उसके घर गई तो उन्होंने उसे घर के अंदर मरा हुआ पाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और वो 6 कुत्ते भी वहीं थे, लेकिन वो भी मर चुके थे। सबसे अजीब, शायद सबसे डरावना हिस्सा ये था, वो कई हफ्तों से मरी हुई थी और कुत्ते जिंदा थे और इतने दिनों से भूखे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर को छुआ तक नहीं, बस उसके साथ बैठे रहे और आखिरकार भूख और प्यास से मर गए। फिर उस आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये सोचकर ही अजीब लगता है कि एक भी कुत्ते ने उसके शरीर को ना तो काटा और ना ही खाया। मैंने उससे पूछा, क्या उसने खुद कभी उस सड़क पर कुछ अजीब देखा है? उसने एक अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, इसीलिए तो रात में अगर खाना चाहिए होता है तो मैं ऑर्डर करता हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ 2 और डिलीवरी की और दोनों बार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज तक जब भी मुझे उस सड़क से गुजरना पड़ता है तो एक अजीब सा एहसास होता है, और जब भी किसी गीले कुत्ते की गंध आती है तो मेरी याद वापस उसी पल में चली जाती है जब 6 सफ़ेद बोरजोई कुत्ते मेरे और मेरी कार के बीच में खड़े थे। मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक थी एक बिजनेस पार्क में नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम करना। करीब 3 साल मैंने वहाँ काम किया, लेकिन वहीं मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना भी हुई। वो जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, 4 ऑफिस बिल्डिंग्स
एक सेंट्रल पार्किंग एरिया के चारों ओर बनी हुई थी। वहाँ मेरा काम था कि हर घंटे कार से बिल्डिंग्स के बीच घूमना, दरवाजे चेक करना और कोई संदिग्ध हरकत को देखना। बिल्डिंग्स इतनी दूर थी कि वहाँ पैदल घूमना मुमकिन नहीं था, इसलिए कंपनी हमें सफ़ेद फोर्ड एक्सप्लोरर एसयूवी देती थी, जिसके साइड पर बड़ा सा सिक्योरिटी लोगो बना हुआ था। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी। राउंड्स में आमतौर पर 11, 12, 1, 2, 3 और 4 बजे करता था। मेरे साथ ही ये घटना 2 बजे वाले राउंड के दौरान हुई थी। उस रात आसमान साफ था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। पार्किंग लॉट आधा भरा हुआ था क्योंकि कुछ कंपनियों की लेट शिफ्ट चल रही थी। मैंने अभी बिल्डिंग सी चेक की थी और बिल्डिंग डी की ओर जा रहा था। तभी मेरी नज़र के किनारे से 2 कारों के बीच कुछ हिलता सा दिखा। पहली सोच यही आई कि शायद कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन जब मैंने सीधे उस तरफ देखा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। वो जो भी था वो लंबा था, बहुत लंबा था। मैंने अपनी कार उस लाइन में घुमाकर स्पॉटलाइट डाली, लेकिन फिर वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं शायद थक गया था। रात के 2 बजे का वक्त हमेशा शिफ्ट का सबसे मुश्किल वक्त होता है। मैंने कार आगे बढ़ाई और अचानक रियर व्यू मिरर में फिर कुछ हिला, लेकिन इस बार मैंने साफ साफ देखा। वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टिक फिगर ड्राइंग जिंदा हो गई हो। मैं जानता हूँ ये पागलपन लग रहा होगा, लेकिन सच में वही था। बस एक काली सी आउटलाइन पार्किंग लॉट की लाइट्स के सामने खड़ी हुई थी। उसकी बाजुएं और पैर हद से ज़्यादा पतले थे और बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो कारों के बीच बड़ी अजीब लेकिन स्मूथ चाल से चल रहा था। मैंने तभी अपनी कार रोक दी, पीछे घूमकर दोबारा देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। वो एहसास जब आप बिना देखे भी जान जाते हो कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा भयानक था। मैंने तय किया कि राउंड पूरा करके वापस जाना चाहिए। मैं जैसे ही बिल्डिंग डी की तरफ ड्राइव कर रहा था, मैं बार बार मिरर चेक करता रहा और तभी मैंने उसे फिर से देखा, इस बार और भी करीब। वो मेरी कार का पीछा कर रहा था, पार्क की गई गाड़ियों को कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसकी ऊंचाई करीब 8 फुट होगी, लेकिन उसका मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बिल्कुल भी वजन ना हो। और सबसे डरावना था उसका चलने का अंदाज। वो चल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ग्लाइड कर रहा हो। उसकी हरकतें बहुत झटकेदार थीं, जैसे स्टिक फिगर एनिमेशन की होती हैं। उसकी बाजुएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे उनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हों या शायद एक भी जॉइंट ना हो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। दिमाग में खुद से कहता रहा कि शायद मैं थक गया हूँ, शायद रात में एनर्जी ड्रिंक्स कम करनी चाहिए। लेकिन तभी वो अचानक खुले में आ गया, सीधा मेरी हेडलाइट्स के सामने। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी। वो चीज़ करीब 30 फुट आगे खड़ी थी। वो बिल्कुल एक स्टिक फिगर जैसा दिख रहा था। ना कोई फीचर्स, ना कपड़े, ना टेक्सचर, सिर्फ एक काली आउटलाइन, वो भी इंसान के आकार की। उसकी बाजुएं घुटनों से भी नीचे लटक रही थी और उसका सर लंबी सी गर्दन के ऊपर एकदम परफेक्ट सर्कल था। कुछ सेकंड्स तक हम दोनों वहीं रुके रहे। मैं कार में डरा हुआ बैठा था और वो चीज़ बस वहीं खड़ी रही। मुझे नहीं लगता उसकी कोई परछाई भी थी। फिर उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और मैंने तुरंत गाड़ी रिवर्स में डाल दी। लेकिन जब मैंने फिर आगे देखा तो वो गायब हो चुका था। मैंने सर घुमाकर हर दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। पार्किंग लॉट फिर से खाली और सामान्य लग रहा था। मैं वहीं बैठा खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी मैंने फिर से कुछ मूवमेंट देखी। मैंने पलट कर देखा, वो एक वैन के पीछे झुक गया था, लेकिन उसका सर बहुत ऊंचा था। मैं अब भी वैन की छत के ऊपर से वो परफेक्ट सर्कल देख पा रहा था। वो हल्का सा झुका हुआ था, जैसे मुझे देख रहा हो। मैंने बिल्डिंग डी का बाकी राउंड स्किप करने का फैसला किया। किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि लोग सोचें
मैं किसी स्टिक फिगर से डर गया हूं, लेकिन वापस ड्राइव करते वक्त मैंने उसे बार बार देखा। हर कुछ गाड़ियों के बीच वो काला स्टिक फिगर मौजूद रहता, हमेशा मेरी नज़र के किनारे पर, हमेशा अजीब तरीके से हिलता हुआ। कभी वो झुककर बैठा होता, उसके लंबे हाथ पैर मकड़ी की तरह मुड़े हुए होते, तो कभी वो सीधा खड़ा होता और उसका खाली गोल सर अजीब एंगल्स पर झुका हुआ होता। सबसे डरावना हिस्सा था उसकी खामोशी। यहाँ तक कि जब वो मेरी कार के पास था तब भी एक आवाज़ तक नहीं निकाली थी। बस एक अजीब डरावनी सी चुप्पी थी, जैसे सब कुछ किसी बुरे सपने में बदल गया हो। मैं अभी आधे रास्ते पर था, मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, जब वो फिर से मेरे सामने आ गया, इस बार दाईं ओर से। मैंने देखा कि वो किसी तरह खुद को खोल रहा था। वो कारों की ऊंचाई तक झुका हुआ था, लेकिन अब ऊपर की ओर और खिंचता जा रहा था और करीब 10 फुट ऊंचा हो गया था। मैंने जोर से रेस दबा दी और तब तक स्पीड कम नहीं की जब तक मेन बिल्डिंग तक नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर कार पार्क की और चारों तरफ देखा। पूरा लॉट खाली था। रात की बाकी शिफ्ट मैंने अंदर बिताई। सुपरवाइजर से कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगले 4 घंटे मैंने खिड़कियों से बाहर झांकते हुए बिताए, लेकिन वो चीज़ फिर कभी नहीं दिखाई दी। सुबह करीब 6 बजे मेरा रिप्लेसमेंट आया। सुबह की रोशनी में सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। मैंने वहाँ काम करना जारी रखा, लेकिन उस स्टिक फिगर को फिर कभी नहीं देखा। शायद ये अब तक की सबसे अजीब कहानी होगी जो आपने सुनी होगी, और इसीलिए यकीन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, ये मेरे साथ सच में हुआ था। ये 2016 की बात है। मैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा था। उस रात मैं देर तक काम कर रहा था और तभी एक ऑर्डर आया। 2 बड़े पेपरोनी पिज़्ज़ा और ब्रेड स्टिक्स। डिलीवरी का एड्रेस उन सड़कों में से एक था जो आधा ग्रामीण इलाका था। मैं पहले भी उधर डिलीवरी कर चुका था, लेकिन उस एड्रेस पर कभी नहीं गया था। कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एड्रेस स्टोर से कुल 14 मिनट की दूरी पर था। जब मैं पहुंचा तो वो घर एक लंबे ग्रेवल ड्राइववे के अंत में था। घर थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन अच्छी तरह से मेंटेन था। पोर्च की लाइट जल रही थी और ड्राइववे में एक गाड़ी खड़ी थी, तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैंने हॉट बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चला गया। मैंने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर लाइट्स जल रही थीं, लेकिन मुझे कोई हलचल नहीं सुनाई दी। मैंने ऑर्डर पर दिए गए नंबर पर 2 बार कॉल किया, लेकिन दोनों बार वो वॉइसमेल में चला गया। हमारे स्टोर की पॉलिसी थी कि 5 मिनट तक इंतज़ार करो और फिर से कॉल करो, उसके बाद ही वहाँ से वापस आओ। काफ़ी देर दस्तक देने और कॉल करने के बाद मैंने वापस कार की तरफ जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा एक आदमी मेरी कार की बैक सीट पर बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। वो चर्च के कपड़े पहने हुए था, काला सूट, सफ़ेद शर्ट और टाई। वो बहुत दुबला आदमी था। अगर अंदाज़ा लगाऊं तो शायद 40 के आसपास का था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। वो पलक भी नहीं झपका रहा था। मैं तभी गुस्से में आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम ऐसे ही किसी की कार में घुसकर बैठ जाते हो? अभी के अभी बाहर निकलो। लेकिन मेरे चिल्लाने के बावजूद वो हिला तक नहीं, बस उसी डरावनी मुस्कान के साथ देखता और मुस्कुराता रहा। थक हार कर मैंने पुलिस को कॉल किया। मैंने उन्हें सिचुएशन बताई और उन्होंने कहा कि किसी को भेजेंगे। कसम खाकर कहता हूँ, मैं फ़ोन पर था और बस एक पल के लिए ही नज़र हटाई थी, लेकिन जब वापस देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वो आदमी गायब था। मैंने चारों तरफ देखा कि वो कहाँ गया, और तभी मेरे साथ एक डरावनी चीज़ हुई। मुझे बाई जांघ पर तेज़ दर्द महसूस हुआ। मैं चिल्लाया और पीछे हटते हुए गिरते गिरते बचा। वो आदमी ज़मीन पर चारों हाथ पैरों पर था, जैसे कोई जानवर हो, और उसने मेरी जीन्स के आर पार काट लिया था। वो अब भी वही सूट पहने था,
उसी अजीब मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। मैं किसी तरह भागकर अपनी कार में घुसा, तुरंत इंजन स्टार्ट किया, लेकिन फिर याद आया कि बैक डोर खुला हुआ है। मैंने पीछे हाथ डालकर उसे खींचकर बंद किया। मैंने फिर कार रिवर्स में डाली और वहां से निकलने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने उस आदमी के लिए पुलिस को कॉल कर दिया था। अगर अब मैं सीन से चला गया तो क्या मुझे कोई परेशानी होगी? मेरी टिकट या फाइन झेलने की औकात नहीं थी, और अगर नौकरी चली गई तो लेने के देने पड़ जाते। तो मैंने मन ही मन अपने आप को गालियां दी कि पुलिस को क्यों कॉल किया। अब मैंने खुद को समझाया कि मुझे उनके आने तक वहीं रुकना होगा। मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए और इंजन चालू रखा। वो आदमी बाहर चारों हाथ पैरों पर ड्राइवर की खिड़की से मुझे घूर रहा था। काफ़ी देर तक वो बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं फ़ोन चेक करता रहा, टाइम देखता रहा कि पुलिस कब आएगी, लेकिन मैं उससे नज़र हटाने से डर रहा था। फिर मैंने देखा, उसने फिर से रेंगना शुरू कर दिया। वो चल नहीं रहा था, रेंग रहा था जैसे कोई जंगली आदमी हो, और वो घर के साइड की ओर जा रहा था। उसकी मूवमेंट बहुत अजीब थी, झटकेदार थी लेकिन तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये पहले भी किया हो, जैसे उसे प्रैक्टिस हो। वो घर के कोने के पीछे गया और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाया। पुलिस वहां करीब 2 मिनट बाद पहुंची। उन्होंने प्रॉपर्टी चेक की, लेकिन कोई नहीं मिला। असल में वो घर खाली था। पता चला कि वो आदमी घर का मालिक ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। अगले दिन सुबह मैं अपने पैर दिखाने हॉस्पिटल गया। उसके काटने से स्किन फटी नहीं थी, बस एक नीला निशान रह गया था जो कुछ दिनों में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि स्किन फटी ना हो तो इन्फेक्शन का बड़ा खतरा नहीं होता। फिर भी उन्होंने एंटीबायोटिक क्रीम दी और कहा कि अगर कुछ अजीब लगे तो वापस आ जाना। पुलिस को वो आदमी कभी नहीं मिला। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, पड़ोसियों से बात की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। एक ऑफिसर ने तो मुझसे ये भी पूछा कि कहीं मैंने कुछ पी तो नहीं रखा। मैंने कोई नशा नहीं किया था। मैं वैसे भी ये सब काम के दौरान नहीं करता। मैं कुछ समय तक पिज़्ज़ा डिलीवरी करता रहा और फिर दूसरी नौकरी पकड़ ली, एक वेयर हाउस में। वो निशान भी ठीक हो गया और कुछ और अजीब नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।